अभी 2-3 बाहर है कि नहीं, मसला नहीं, वो खुद ही आएंगे, हम क्या करेंगे। जी जी चलिए। तो रखो दे नो। ओके, कल हमने देखा, पहले हमने देखा सिंगल कॉलम कैश बुक, है ना बेटा? देखा? क्या देखा? क्या देखा? वेरी गुड। फिर क्या देखा कल? डबल कॉलम। अब उसको आज देखना है। डबल कॉलम क्या होता है? उसमें कितने कॉलम होते हैं? 2। कैश का अलग कॉलम और बैंक का, जो बैंक जिसमें हम कैश डालते हैं, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा बैंक, सो दैट वी आर एबल टू ट्रैक बोथ कैश एंड द बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड द, वेरी गुड, वेरी गुड। So it looks like this. Double column cash book looks like this. This is the debit side and this is the, then it's like this: date, particulars, लेजर फोलियो। हाँ, मैंने बोला और एक कॉलम हो सकता है क्या? वाउचर नंबर। क्या? That's your choice, आपको थोड़ी बनाना है वहां पे। मैं बोल रहा हूं वाउचर नंबर भी होता है। क्लियर है? क्लियर है? फिर होगा कैश और होगा बैंक। देन विल रिपीट द सेम। क्लियर है बेटा? दिस इज व्हाट अ डबल कॉलम कैश बुक लुक्स लाइक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। हाँ बस ठीक है। विल कैश कॉलम एवर हैव अ नेगेटिव बैलेंस? वो कल ही हमने देखा। इट विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बैलेंस, इट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, इट विल ऑलवेज हैव अ, बिकॉज इनफ्लोज विल ऑलवेज बी मोर देन द outflows. Can bank ever have a negative balance? How? You said yes, how? You said yes, how? क्या छपा है? Please tell me, इसमें क्या है? How? बैंक में भी मेरे पास ₹1,00,000 है, तो मैं वही लाख खर्च कर सकता हूं, तो कैसे नेगेटिव बैलेंस होगी? अगर हमने बैंक से क्या लिया होगा? लोन लिया, वरना नहीं। है अगर हमारे पैसे बैंक में है, उसको हमेशा कौन सी बैलेंस होगी? डेबिट बैलेंस। यस, पॉजिटिव बैलेंस। यस, तो इट विल ऑल्सो सेट आउट लाइक दिस, इट विल ऑल्सो सेट आउट लाइक दिस। से 1 Jan to balance brought down, है ना बेटा? What do you mean by balance brought down? Opening balance. What do you mean by balance brought down? ये पिछले महीने का क्या होता है, इस महीने क्या बनता है? सो कैश विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। बैंक का है, इट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस और इट कैन हैव अ, क्लियर है बेटा? लिखिए, द बैंक कॉलम ऑफ ए कैश बुक the bank column of a cash book can have a debit balance, or a credit balance, full stop. In normal circumstances, comma, it will always have a debit balance. It will always have a debit balance. It will always have a debit balance, comma, but when business has taken loan from a bank,
But when business has taken loan from a bank or overdraft facility or overdraft facility or overdraft facility from a bank, comma, it will have a credit balance. It will have a credit balance. It will have a credit balance. क्लियर है बेटा? बाकी कोई ये नहीं है डिफरेंट, ये बनता ये वैसा ही है, बस बैलेंस इसकी पहले या ओपनिंग होगी या सब क्या बोलते हैं बकवास, या डेबिट बैलेंस होगी या क्रेडिट बैलेंस. बैलेंस तो ओपनिंग ही होगी, क्लोजिंग लास्ट में होगी, मगर इसमें अलग अलग. अब चाहे बैंक की ये वाली बैलेंस भी हो सकती है या बैंक की कभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस हो सकती है कभी, बैंक की कैश की कभी नहीं, बैंक की हो सकती है. अब यहां पे एक मसला है, ये तो बेसिक है ना, ये तो दोनों बैलेंसेस नहीं होंगी है ना, या दोनों की डेबिट होगी या कैश की तो डेबिट होगी, बैंक की क्या होगी कभी क्रेडिट. तब जब हम बैंक को ओ कर रहे होंगे, जब हम बैंक को ओ कर रहे होंगे पैसा. समझ आया? अच्छा, टेल मी वन थिंग. सपोज I took a loan from a bank. On 5th Jan, I took a loan from a bank. Will I show it on the inflow side or the outflow side? Inflow, yes. तब मैं लिखूंगा to loan account, मगर किस में लिखूंगा? Bank. Very good. Yeah, owner introduced capital into the bank. Is it inflow or outflow? Inflow. तो मैं क्या लिखूंगा? To capital account. Very good. To capital, कैश में लिखूं या बैंक में, that doesn't matter. अब I paid salaries to the employees. Outflow. किस में? कैश में कि बैंक में? अगर साइलेंट है तो कैश में, अगर बाई चेक लिखा है तो बैंक में से. आया समझ? ये तो बेसिक है ना. अब आपको यहां वही रूल्स है. यहां से क्या होते हैं? इनफ्लो. यहां से क्या दिखाने हैं? इनफ्लोज ऑफ कैश, इनफ्लोज. यहां से क्या दिखाने हैं? अब यह है कि किस वाले कॉलम में दिखाना है. अगर साइलेंट है तो किस कॉलम में दिखाना है? कैश. अगर वर्ड चेक, ड्राफ्ट, मोबाइल ट्रांसफर है तो किस कॉलम में? बैंक कॉलम में. तो किस कॉलम में? अब मुझे आप एक चीज बोलिए. रबिंग दिस ऑफ, ये है यहां पे सबसे सीखने वाली चीज यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं. सीखने वाली चीज तो यही है. अब ये वाली जो मैं बोलने वाला हूं. I withdrew money from the bank for personal use. Outflow. क्या लिखूंगा मैं? By drawings. By निकालूंगा कहां से? बैंक से. वेरी गुड. नाउ इसका मुझे बोलिए. गुड है ना? आउटफ्लो है ना? इसका मुझे बोलिए. थोड़ा टेक्निकल है, दो जो मैं अब बोलने वाला हूं. आई डिपॉजिटेड, मैं हूं ओनर यहां का. ये वॉल्ट है. ये क्या है? वॉल्ट, सेफ, गलतान, जिसमें बिजनेसमैन कैश रखता है. मैंने इसमें से 2000 रुपए निकाले, ये अपने बैंक अकाउंट में डाले. वेरी गुड. इसे एक ही ट्रांजैक्शन से दो इफेक्ट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रा एंट्री. क्या लिखिए? कॉन्ट्रा एंट्री. इनको डबल वाले में ही दिखाएंगे, सिंगल वाले में एक ही इफेक्ट दिखाएंगे. कॉन्ट्रा एंट्री. दीज आर दोज ट्रांजैक्शंस. कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा बेटा, सीधे कॉन्ट्रा. क्लियर है बेटा? These are those transactions which simultaneously cause both inflow as well as
outflow of the cash which simultaneously cause inflow as well as full stop. Following are the contra transactions. Following are the contra transactions. Transactions. First, पहली, cash deposited into bank. Cash deposited into bank. Cash deposited into bank. दूसरा, यही दो होती है बस. दूसरा, cash withdrawn from bank. Cash withdrawn from bank for office use. बैंक से निकाला और ऑफिस में लाया. देखो बेटा, से अब मैं एक कराऊंगा आपको, देख कैसे प्रैक्टिकली देखिए. हमने यहां से कैश निकाला. कहां से निकाला? वॉल्ट से. वॉल्ट से निकाला पैसा, किस में डाला? बैंक में. तो इनफ्लो किस में हुआ? बैंक में. इनफ्लो किस में हुआ? इनफ्लो किस में हुआ? मैं यहां पे लिखूंगा से 10 जैन को ये ट्रांजैक्शन हुई, मैं लिखूंगा बैंक में इनफ्लो. मगर इसको वजह क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट. टू वजह लिख रहा है ना, कैश. कैश की वजह से, कैश की. वेरी गुड. टू कैश अकाउंट. आख सेकेंड हो गया. मगर इसी दिन क्या हुआ वो कहां से दिखाऊंगा? यहां से 10 जैन. किसमें? आउटफ्लो. रीजन क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट. बाय बैंक अकाउंट. और इसको भी ब्रैकेट में सी लिखना होता है, इसको भी ब्रैकेट में सी लिखना होता है. सी का मतलब कॉन्ट्रा. सी का मतलब एक ही डेट पे दो ट्रांजैक्शंस. इसकी वजह से इनफ्लो हुआ और इसकी वजह से इनफ्लो किस में हुआ? बैंक में. आउटफ्लो किस में हुआ? कैश. दीज आर कॉन्ट्रा. दीज आर है. समझ आया? है समझ आया? अच्छा. विल एवर अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड? नेवर. क्लियर है? क्लियर है. अच्छा, ऐसे है ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स टू रतन. सोल्ड गुड्स टू रतन ₹10,000. विल आई रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक? विल आई रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक? यस और नो? नो, बिकॉज किसी का नाम लिखा है. जब खाली नाम लिखा है, दैट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. वो इट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. In cash book, we only record those transactions which cause inflow, or the credit transactions will never be recorded in the. आया समझ? आया समझ? जब मैंने सिखाया ना आपको ये मशीन, जब जर्नल कराते थे, समझ आया? समझ आया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसी का खाली नाम लिख के होता है, दैट्स अ खाली नाम. फिर लिखा होगा नाम के साथ कैश, तो नाम का कैंसिल हो जाएगा. आया समझ? आया समझ? ओके ओके. से ऐसे है. मुझे वजह बोलिए, तो आएगा नहीं वहां, फिर भी आपके लिए बोल रहे हैं हम. मैं लिखूंगा आपको सोल्ड गुड्स टू एडम फॉर कैश. है रखिए ना, इसको क्या लिखना है, मुझे ऐसे ही बोलिए. सोल्ड गुड्स टू एडम फॉर कैश ₹10,000. इनफ्लो. क्या वजह क्या लिखूंगा? टू एडम और टू सेल्स? नहीं, सेल्स. एडम नहीं. एडम तब लिखूंगा जब मैंने एडम को बेचा होता, उसने पैसा दिया. आया समझ? यू हैव टू राइट द कोर वजह. कोर वजह क्या है? सेल्स. कोर वजह क्या है? वेरी गुड. क्लियर? क्लियर. अब होता है नेक्स्ट. ये तो डबल कॉलम कैश बुक है, इजी. फिर इसकी बैलेंसिंग करनी है, कैश की अलग बैलेंसिंग करनी है, बैंक की, इन ऑर्डर टू नो एट द एंड ऑफ द डे क्या बैलेंस है. और बैंक की या तो डेबिट होगी या तो, मगर क्रेडिट एक ही सूरत में होगी, जब आपने क्या लिया होगा? लोन. वेरी गुड. अब होती है और एक कैश बुक, वी कॉल दैट ट्रिपल कॉलम कैश बुक. क्या पहले क्या पढ़ी? सिंगल. सिंगल का दूसरा नाम क्या है? सिंपल. सिंगल का दूसरा नाम क्या है? सिंपल. अब है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. लिखिए बेटा. कॉन्ट्रा पे और बोलेंगे. ओके. कॉन्ट्रा वो ट्रांजैक्शंस होंगी जहां पे एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से तुमने एम्प्लॉइज को सैलरी दी. क्या होगा? इनफ्लो की आउटफ्लो? ये किसने पूछा? और बोलिए. आपने पूछा और बोलिए. कॉन्ट्रा. हाँ, वही तो आप ही से पूछ रहा हूं. आपने मुलाजिमों को सैलरी दी. एज अ बिजनेस वी गिव सैलरी टू एम्प्लॉइज. व्हाट इज इट फॉर अस? इनफ्लो और आउटफ्लो? सो आई विल रिकॉर्ड इट ऑन द. हाँ, कैश में या बैंक में?
डिपेंड्स ऑन, अगर चेक से पैसे दिए उनको ट्रांसफर किया अपने अकाउंट से, वो डिपेंड। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा? आउटफ्लो। अब कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से इनफ्लो भी होता है और कैश में इनफ्लो बैंक में, या बैंक में आउटफ्लो कैश में। जैसे आई टुक आउट कैश फ्रॉम माई वॉल्ट, मैंने वॉल्ट में से कैश निकाला, छोटू को बोला जरा जाके छोटू अपने अकाउंट में डाल दिए पैसा, तो वॉल्ट से क्या हुआ? बैंक में क्या हुआ? वेरी गुड, आया समझ? आया ना? एक ही से। या मैंने एटीएम से पैसा निकाला, अपने वॉल्ट में रखा, बैंक से क्या हुआ? कैश में क्या हुआ? आपको आया समझ? आपको आया समझ? क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में आप अपने दोनों अकाउंट्स को ट्रैक कर रहे हो, हार्ड कैश को भी और जो बैंक में कैश। हाँ, यस, आपके कैश में इनफ्लो हो रहा है और बैंक में आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे अगर आप जर्नल भी इसका करोगे, आपको बैंक से पैसा निकाला आपने, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक में डालोगे पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आया समझ? आया समझ? क्लियर है बेटा? गुड। नाउ द पॉइंट इज वी हैव टू डू द थर्ड type of cash book we have to discuss, that is known as triple column cash book। क्या वो बराबर यही होती है, उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होता है फॉर डिस्काउंट। फॉर विच डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। विच डिस्काउंट? विच डिस्काउंट? लिखिए बेटा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। लिख सको बेटा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक, इज अ टाइप ऑफ कैश बुक in which we have 3 columns for cash, comma bank and cash discount, and discount ब्रैकेट में लिखिएगा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्लियर है बेटा? सी इट इज सिमिलर, बिल्कुल यही, सेम यही, बस इसमें ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऐसे होती है। अच्छा, जो ये कैश बुक बनती है, ये कितने टाइम के लिए बनती है? इसका कोई सेट टाइम? ये मंथली भी बन, वो मैं लिखवाऊंगा ना आपको, ये मंथली भी, बाई मंथली भी, 2 मंथली, 2 मंथ्स के लिए, हाफ ईयरली, ईयरली, इट इज योर चॉइस। इसका कोई ये नहीं है कि लास्ट में बनना चाहिए। आया समझ? जैसे जर्नल क्या बनता है? हर दिन, हर लेजर में भी मंथ के बाद में। आया समझ? इनका कोई वैसे इसलिए नहीं होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट। आया समझ? सीधे डिस्काउंट लिखना है। क्लियर है बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट। अच्छा, एक सेकंड, अब यहां पे है डिस्काउंट की कभी ओपनिंग बैलेंस होगी? नेवर। डिस्काउंट कॉलम क्या ना ओपनिंग बैलेंस होता है ना इसका टोटल किया जाता है। इसका अगर होगा, क्योंकि एक कभी होगा कभी इसको, और इसकी क्या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगी? ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मत कोई एग्जिस्ट करता है। ये या तो गेन है या तो लॉस है। अगर लॉस है आपके लिए तो किस साइड दिखाओगे? डेबिट साइड। अगर गेन है तो किस साइड? लिखिए बेटा, इसको लिखिए, वो तो आपने लिखा है। इन द डिस्काउंट कॉलम डजंट हैव एन ओपनिंग और अ क्लोजिंग बैलेंस। ये पहली बात याद रखिएगा। द डिस्काउंट कॉलम doesn't have a opening or closing balance. Doesn't have a opening or closing balance. Doesn't have a opening or, and we don't balance this column, and we don't balance this column
like cash and bank column. Like cash and full stop. If discount is allowed, ब्रैकेट में, it's a loss, bracket close. So it is shown on the debit side of the cash book. Full stop. If discount is received, it's a gain. ब्रैकेट में it's a gain. वो तो हमने सीखा है ना. It's a gain. Bracket close. So it is shown on the credit side of the cash book. अच्छा, क्लियर है बेटा, सीधी है ना. सो इफ इट्स अ लॉस, किसी ने से कोई डेटर है, ये तो जाहिर सी बात है, और ये उसी के साथ आएगा. जैसे डेटर है, क्या नाम आपका बेटा? ओके, खलीका इज अ डेटर. डेटर मीन्स शी ओव्स मनी टू द बिजनेस. नाउ शी पेड मनी, बट वी गेव हर, शी ओव्स अस 20,000. We gave her an option from here. We told her, yes, you have promised I'll pay after 3 months. Khalika, please pay us right now. We'll give you a discount of 1,000. She says, okay, fine. I'll pay 19,000. ओ कितना करती थी? दिया कितना? मेरे लिए इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? इनफ्लो मुझे बोला, मुझे लॉस छोड़ो, लॉस को गोली मारो. मुझे इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? नहीं, 19,000 आ रहा है मेरे पास. क्या बोल रहे हो आउटफ्लो है? 19,000 आ रहा है. और बेहतरीन इस बेटे ने बोले 1,000 रुपया लॉस है. वेरी गुड बेटा. 1,000 रुपया 19,000 किस साइड दिखाऊंगा? लॉस भी किस साइड दिखाऊंगा? इसी से आया समझ आया कि खुद ही उसी साइड आएगा. जैसे मैं क्या यहां पे दिखाऊंगा, से 5 जैन इसने पैसे दिए, मैं क्या लिखूंगा यहां पे? टू. मैं क्या लिखूंगा? टू. अरे कुछ तो बोलो. टू खलीका अकाउंट. यस, टू डेटर्स या टू खलीका. आई नो द नेम नाउ, सो आई कैन राइट द नेम. क्लियर है? कैश में कितना लिखूंगा मैं? वेरी गुड. डिस्काउंट में 1,000. That's it. This is how you do it. You don't have to write to discount to this. आपको आया समझ? I see. What is your name, gentleman? है नाम क्यों? हैं? जावेद. तो जावेद हमें ओ करता है पैसा. Again, we owe Javed money. We owe Javed money. We owe him 50,000, and we have promised we'll pay after 5 months. He said, if you pay right now, I'll give you a discount of 2,000. So I paid. Is it inflow or outflow? Outflow. So मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? By Javed account. कैश में मैं लिखूंगा 58,000, and इसने हमें 2,000 डिस्काउंट दिया. I'll show discount from this side. और डिस्काउंट की लास्ट पे बैलेंसिंग नॉर्मल है. जिस साइड इसका वो होगा उसी, और इसका कोई लिखा कुछ अलग नाम वाम दिया. आया समझ? नाउ आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट जो ये कैश बुक है, इट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर. क्यों? बिकॉज इट प्लेज द रोल ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज. जर्नल का रोल कैसे रिकॉर्ड करता है? बिकॉज इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. एंट्री को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं. और लेजर कैसे है? फिर ये बैलेंसिंग बोलता है. क्लियर है? सो इट हैज सिमिलैरिटीज विद बोथ. लिख लीजिए, ये पैराग्राफ लिख लीजिए. A cash book has similarities with journal because cash transactions are recorded. Because यही वन क्या उनमें? A cash book has similarities with journal because cash transactions are recorded in the cash book. Because cash transactions are recorded in the cash book at the time of origin. At the time of origin,
दैट इज प्राइमरी बुक, है ना, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं ना, दैट इज प्राइमरी बुक. एंड कैश एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसमें भी होता है ना, एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एंड और एक रीजन ये क्यों जर्नल माना जाता है. आया, दो हो गए ना, पहली बार इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं. एंड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड in the cash book and transactions recorded in the cash book are posted मतलब are posted to relevant accounts. ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बोली. are posted to relevant accounts, ब्रैकेट में लिखिएगा except cash in the ledger. देखो बेटा, in the ledger, ध्यान दीजिएगा. इसका मतलब नहीं है कि आपने कैश बुक बनाई, आपको फिर लेजर बनाना ही नहीं है. हां, कैश का लेजर नहीं बनाना है, मगर जो बाकी है उनका लेजर बनाना है ना. जैसे यहां पे ये है बेटी हमारी, जावेद है बेटा हमारा, ऐसी सैलरीज है, कुछ है, इंटरेस्ट है, उनके तो लेजर बनाने हैं. लेजर, इसीलिए हम यहां पे क्या लिखते हैं, लेजर फुल. इट्स अ जर्नलाइज्ड लेजर. जर्नल में भी क्या होता है, लेजर. तो लेजर के साथ क्या इसकी सिमिलैरिटी है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल कैसा है. लेजर में भी हम क्या दिखाते हैं, यहां से टू और वहां से बाय. आया समझ. लिखिए बेटा, अ कैश बुक इज ऑल्सो सिमिलर टू लेजर क्या बोला आपने, कैश बुक इज ऑल्सो सिमिलर टू, बिकॉज द फॉर्मैट्स ऑफ द कैश बुक एंड द लेजर आर सिमिलर, बिकॉज द फॉर्मैट्स ऑफ द क्या कैश बुक एंड लेजर आर सिमिलर, एंड नो सेपरेट ledger is prepared, and no separate ledger is prepared for the cash account, comma, thus making the cash book the book of final entry. क्लियर है बेटा. अच्छा, ये आपको पता है, देयर इज वन मोर कैश बुक. मैं आपको कल वो बोला नहीं, तो ये तो आपको आया समझा. तो इट हैज नो वो तो आगे है, पेटी तो आगे है पढ़ना. देयर इज वन मोर कॉलम के हिसाब से, लाइक यू हैव सिंगल कॉलम कैश बुक, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल कॉलम कैश बुक. यू हैव डबल कॉलम क्या होती है, कैश एज वेल एज बैंक. You know, sometimes, I forgot to tell you yesterday, see, I'll tell you this again, थोड़ा सा आपको ये. You have a single column cash book, huh? Single column cash book. It will only have cash. Clear है? Then you have double cash and bank. कभी कभी ये भी हो सकता है ना, कैश एंड डिस्काउंट. कैश एंड ये भी हो सकता है कभी. आया समझ. नाउ इसीलिए होती है एक बैंक कैश बुक. क्या बोलते हैं, उसमें सिर्फ बैंक कॉलम होता है और डिस्काउंट कॉलम होता है. बैंक कॉलम और वो डबल कॉलम का मतलब नहीं है हमेशा कैश और बैंक, कभी कैश और डिस्काउंट, कभी कैश और लिखिए बैंक कॉलम कैश बुक. बैंक कैश बुक इज अ कैश बुक, ये याद रखिएगा. बैंक कैश बुक is a cash book in which we have two columns. Bank and the discount column.
बैंक एंड द डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड द डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड द डिस्काउंट कॉलम। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? समझ आया? समझ आया? वेरी गुड। तो अब हमारा होता है इसमें और एक, आया समझ? ओके गुड। ये समझ आया है? ये समझ आया? वेरी गुड। तो इसके देखिएगा एमसीक्यूज घर पे है ना। और एक कैश बुक में एक और थोड़ा सा एक ये आपको मैंने कल बोला, कैश बुक का और एक नाम क्या है? कैश जर्नल। कैश बिकॉज इट्स अ सब्सिडरी बुक, इट्स अ एवरी सब्सिडरी बुक इज अ सब जर्नल, एवरी सब्सिडरी बुक इज अ, एवरी सब्सिडरी बुक इज अ, उसका एक किस्म क्या है? कैश बुक। उसका क्या नाम है? कैश जर्नल। क्या? कैश जर्नल। हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें हैफर्ड हो जाता है, कोई मिस हो सकता है, तो हम कैश वालियों का एक अलग बनाते हैं। क्लियर है बेटा? ऐसे ही होती है और एक बुक, कैश बुक का ही एक वो किस्म है, मतलब ये वो कॉलम वाला नहीं है, मतलब आपको आया समझ? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम नहीं, उसके अलग एक बुक है, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। क्या? ध्यान दीजिएगा, ये है क्या, थोड़ा सा आइडिया देंगे आपको इसका, फिर दिखाएंगे कैसा होता है ये। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या है ये पेटी कैश बुक। आपको आया समझ? व्हाट डू यू मीन बाय पेटी? शट अप, दैट इज पिटी। पेटी कैश, हाँ क्लियर है? आपने कभी ये वर्ड यूज किया है? इनकॉन्सिक्वेंशियल। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, यूजुअली दे से टू ईच अदर, ओह माय गॉड शी इज फाइटिंग ऑन पेटी इश्यूज, है ना? या पेरेंट्स कभी बच्चों को बोलते हैं स्टॉप फाइटिंग ऑन पेटी इश्यूज, है ना? पेटी क्या होता है? गैर मामूली, बिल्कुल मामूली है, क्या हो गई? इट्स अ पेटी इशू, आई कैन सॉल्व इट इन अ विफ, है ना बेटा? पेटी मीन्स वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, है ना? अंग्रेज नो पर इनसिग्निफिकेंट। सी ये कहां पे यूज होता है? यू नो, सी हाउ वेयर इसका यूज क्या है? सी यू हैव अ हेड ऑफिस, है ना? बिजनेसेस यूजुअली हैव अ हेड ऑफिस, है ना? I don't think sole proprietors make this. They never make a petty cash book. You have a head office. Clear है बेटा? And then you have branch offices, है ना? This is how departmental undertakings work. आया समझ? Government departmental undertakings की मैं बात करूंगा, है ना? Tomorrow, inshallah, you will be a part of a government undertaking, departmental undertaking. What you will be working where? You will be working in some department and then in a branch. And then you have branch or the clusters. ठीक है बेटा? ब्रांच है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है। क्लियर है बेटा? जो भी मेजर खर्चे होते हैं वो कौन करता है? खुद हेड ऑफिस। अब चाय पीनी है, कील कभी यहां लगाना है, कील लाना है, मत कील को वहां से लाएंगे अप्रूवल, तो ये क्या करते हैं? ये हर ब्रांच में एक कैशियर होता है, उसको ये 2000 रुपए देते हैं। क्या देते हैं? 3000 रुपए फॉर दिस पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो 3000 उसको मिले, वो क्या उसके लिए है? हाँ, इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। वेरी गुड। क्या है? 3000 रुपए उसको मिलेगा, इसको अब इसी 3000 में क्या करना है? गुजारा। अब ये इस 3000 का हिसाब रखता है, ये 3000 मुझे कहां कहां खर्च हुआ, तो उसी को ये रिकॉर्ड किस में करता है? पेटी कैश। उसको ये क्रेडिट साइड बिल्कुल ऐसी है, इट हैज अ डेबिट साइड एंड नाउ इट डजंट हैव दीज कॉलम्स, कैश, डिस्काउंट, बैंक। इट हैज ओनली 2 कॉलम्स। मैं दिखाऊंगा ना कैसे होता है। देन यू हैव कॉलमनर, देन यू हैव एनालिटिकल, वो थोड़ा पढ़ना है मेन, वो तो कल हम पढ़ेंगे, कल मैं उस पर आऊंगा। थोड़ा लिखना विखना है, वो कॉलमनर है, एनालिटिकल है, आपको ऐसा समझ, नॉन एनालिटिकल है, वो तो किसमें है। बेसिक कैश वो क्या होगा? आपको इनफ्लो आया 3000, आपको इसमें से अब और इनफ्लो होगा कभी ना, तब होगा जब कैशियर और कैश भेजेगा, जब हेड ऑफिस और कैश भेजेगा, वरना इनफ्लो होगा
होगा कभी इनफ्लो? नहीं, इसमें हमें कभी इनफ्लो नहीं होगा, इसमें एक बार होगा, वन टाइम। बाकी क्या इसमें होंगे? जैसे बाय टिप्स, आया समझ? बाय टी है, आया समझ? बाय रिपेयर्स है, बाय मिसलिनियस, छोटे मोटे खर्चे। फिर लास्ट में आप देखते हो बैलेंस कितना बचा, वो आप रखते हो अपने पास और हेड ऑफिस से और पैसा मांगते हो। हर महीने यही चलता रहता है। दैट इज अ पेटी कैश बुक। आप लिखिए डेफिनेशन, लिखिए ए पेटी कैश बुक is a cash book. A petty cash book is a cash book which is prepared by the business, which is prepared by the business for recording, for recording हाँ हेलो, कचुक है क्या तैयार या अन मगर मिश्ना ऑटो बोल सुई भी क्या कर मिश्रा विचार में प्यारा बराबर क्विंटेसेंस। अल्लाह 15 मिनट्स मगर अमिस क्या करवा ऑटो बोल क्या छोरी गा हाँ सुई चिन स्कूटी दरिया बस सुई खस ऑटोस चात आसक क्या क्या ड्रग्स ची स्कूटी मज? अच्छा अच्छा ठीक। अमिस क्या कर बह? अच्छा ठीक, चलो ठीक, चलो ठीक। बेवकूफ, क्या बोला मैंने? रिकॉर्डिंग पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस। हाँ ठीक है, कल इस पे रोशनी डालते हैं। हाँ कल हमारा एक खत्म हो जाएगा और कल हमारा और एक स्टार्ट, मामूली सा है। क्या समझ आया हो? कैश बुक करना घर पे।